दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो सीटें दिसंबर 2024 प्रस्तावित है, उसमें जो आपकी जो मैथ आनी है 30 नंबर की, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस सवाल कैसे बनेगा। मान लेते हैं संख्या आपकी x है, x का 3/4 का 2/3 बराबर किसके हो जाएगा, 24 के। 24 के बराबर हो जाएगा। अब हल्का कर दीजिए इसको, 3 दूना 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये दोनों जो नीचे के इधर से जाएंगे, 4 गुना में 12 हो जाएगा। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 12 चक्कू 48। जब संख्या आपकी 48 हो गई तो कह रहा उस संख्या का 1/4 कितना है, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, 48/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा 12 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है कि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। देखिए किसी संख्या के 60, मान लीजिए संख्या x है, x का 60% कितना हो जाएगा, 60/100 का 3/5वां भाग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। 0 से काट दीजिए, 0 6 3 18, 18 दूना 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 10 पचे 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100। इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा था ये क्वेश्चन। अगला है पाई है। पाई का सिंबल कैसा है, पाई ऐसे होता है। पाई की जो वैल्यू होती है 1.324 होती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, नहीं सॉरी गलत हो जाएगा। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, और 22/7 को डिवाइड करोगे तो 3.14 ये होता है पाई की वैल्यू। पाई है एक क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, अभाज्य है, पूर्णांक है। देखिए अगर पाई कहा जाएगा कैसा है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगर कहा जाए पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो कैसी संख्या है, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला। तो पाई पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के स्थानीय मान में अंतर है। सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए संख्या लिखिए, 29,503 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500। ठीक है। और फिर कहा 32,071 में 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70। कितना हो जाएगा, 70। दोनों को घटा देंगे हम। देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये संख्या 5 लिखी, 5 के कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो। ये संख्या 7 लिखी,
7 का कितनी संख्या, 1, 70 हो जाएगा। तो 500 में से 70 घटाएंगे, कितना बचेगा, 430। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कि स्कूल, उसमें विद्यार्थी कितने हैं, 360। एक स्कूल है, उसमें विद्यार्थी 360 है, जिसमें से लड़कियां कितनी है, 2/3। गर्ल्स कितनी है, 2/3। 2/3 गुणा में 360, 240 लड़कियां हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 360 में से 240 जाएंगे, कितना बचेगा, 120। 120 लड़के हैं, 120 लड़कों में से 3/4 खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी कितने हैं, 3/4। 4 एकम 4, 4 × 12, मतलब 90 खिलाड़ी हो गए। तो इतने कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है बट लड़के हैं। तो 120 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 30। इसका जवाब कितना सही हो जाएगा, 30 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला सवाल बेहद इम्पॉर्टेंट है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सैकड़ों की संख्या के बराबर है। सीटेट 2016 में पूछा गया सवाल है। 15 दिनों मिनटों की संख्या, देखिए 15 दिन लिखा, 15 दिन में मिनट कितने हो जाएंगे, 15 गुणा में दिन है तो घंटा बनाएंगे 60 से गुणा, और घंटा को मिनट बना देंगे 60 से गुणा। किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। मान लीजिए x घंटा, घंटे से मिनट बनेगा, मिनट से सेकंड बनेगा। इस 60 से 60 को हटा देंगे, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। देखिए आप लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 15 दिन हो गए, एक दिन में 24 घंटा होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 15 × 24 × 60 हो जाएगा, बराबर किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। मान लीजिए x घंटा है और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड हो जाएगा। समझ में आया, इसको बराबर हमको करना है। इस 60 से 60 चला जाएगा, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 4 एकम 4, 6 चौक 24। तो x बराबर 6 घंटों के बराबर सेकंडों की संख्या बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेहद इम्पॉर्टेंट है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए अगर 269 में 31 जोड़ देंगे तो संख्या 300 बन जाएगी। 300 किसी का वर्ग नहीं होती है। अगर संख्या 20 जोड़ दें इस 269 में तो संख्या बन जाएगी 289, और 289 किसका रूट होता है तो आपको पता होना चाहिए 17 का होता है। कितने का होता है, 17 का। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा 20 जो है इसका सही जवाब
हो जाएगा। कुछ सवालों को हमको डायरेक्ट नहीं लगाना होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही जवाब तक हम लोग पहुंच सकते हैं। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, कई बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे, बेहद इम्पॉर्टेंट है कि तीन क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, यह गुणज होंगे। देखिए गुणज कौन कौन से हो जाएंगे। मान लिया संख्या एक 3x है, दूसरी 3x+3 हो जाएगी, तीसरी 3x+6 हो जाएगी। इनको आपस में जोड़ दीजिए। क्या करेंगे हम लोग, जोड़ दीजिए, जोड़िए भाई। सब में हम लोग प्लस का साइन लगा दीजिए, बराबर लिख दिया 99। अगर किसी को कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, हम लोग जाएंगे। 3 3 6 3 9 100 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, बराबर 99 हो जाएगा। तो इधर जाएगा 9 190 हो जाएगा, x बराबर 10। हमने पहली संख्या कौन सी मानी थी, 3x, तो 3 गुणा में 10 कितना हो जाएगा, 30 आंसर। दूसरी देखिए महोदय, दूसरे में 3x में 3 जोड़ देंगे, 30 में 3 जोड़िए 33 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। तो जहाँ पे ऑप्शन में 30 33 36 मिले, उस ऑप्शन को आप लोग सही बैठा दीजिएगा, जवाब आपका हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। अगला है भिन्न का राशा कैसे निकालते हैं। सीटेट ने कई बार इस सवाल को पूछा है, एक बार देखिएगा पुनः कि 2/3 और 3/4 का राशा कैसे निकालेंगे। इसका राशा हम लोग कैसे निकालें, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए भिन्न का राशा निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें जो है अंश का राशा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। अंश का राशा और हर का मासा। अब ध्यान दीजिएगा गुरुजी, अंश में 2 और 3 है, और 2 3 में कोई कॉमन नहीं, इसलिए 2 3 की गुणा आपस में हो जाएगी तो 6 हो जाएगा। ये अंश का राशा हो गया। हर का मासा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए गुरुजी। 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हर का मासा 1, तो 6/1 कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन नंबर पेज हम लोग चलते हैं। मेहनत कर लीजिए आप लोग, जिंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो भटकते भटकते सितारे याद आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि ए तथा बी की आयु 6:5 में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस सवाल को कैसे हम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी। कौन से व्यक्ति हैं, ए और बी। इनकी आयु का अनुपात 6:5 दिया गया है, तो इनकी ओरिजिनल में इनकी आयु का योग कितना है, 44। तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 11। 11 अनुपात हो जाएगा, बल्कि 44 का ओरिजिनल में दिया गया है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो 1 की वैल्यू जब 4 हो गई तो 1 कितने साल का हो जाएगा, 6 चौक 24 साल का हो जाएगा। बी कितने साल का हो जाएगा, 5 चक्कू 20 साल का हो जाएगा। अब कह रहा है कि 8 साल बाद, अब 24 में 8 जोड़ दीजिए 32 साल का हो जाएगा ए, और 20 में 8 जोड़ दीजिए 28 साल का हो जाएगा बी। समझ में आ गया।
अब इसको हल्का कर देंगे। 4 से उसको हटाइए, 8 चक्कू 32 और 7 चक्कू 28, 8,7 या 8:7 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। सवाल अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपको जीत दिला के ही दिलाएगा अवश्य। इसलिए चैनल पे बना रहिए और आप परीक्षा को पास कीजिए, लाइफ को सिक्योर कीजिए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सवाल इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये इस क्लास का अंतिम सवाल होगा कि 3 की पावर 98 है को 5 से भाग करना है, शेष कितना बचेगा। देखिए, जो भी आपको पावर में दिया गया है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। ध्यान दीजिए कैसे सवाल इसको बनाएंगे। पावर में कितना, 98, इस 98 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, शेष कितना बचा। शेष बचा जो है 4 दूना 8 और 4 चक्कू 16, 24 चक्कू 96 होता है। बचा हमारे पास शेष 2, तो जो शेष बचेगा वही पावर में हम लोग लगा देंगे। 3 की पावर 2 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। अब क्या भाग हम लोग कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब जब पावर हल्की हो गई है तब सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग। 3 3 9, 9 में बटा कितना हो जाएगा, 5। अब 5 को भाग लगा दीजिए 9 को, 5 से 9 को, 5 एक कम 5, कितना शेष बचा हमारे पास, 4 शेष बच गया। ऐसे सवालों को, पावर के सवालों को ऐसे हम लोग बनाते हैं। कभी आपका जीवन में गलत नहीं होगा, ये वादा रहा हमारा। अगर चैनल से लगे रहेंगे तो ऐसी जानदार सवालों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और मज़ा उठाइए। पढ़ाई को जोश और जुनून के साथ लगे रहिएगा तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, ये वादा रहा हमारा। तो इस पावर वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, शेष कितना बचा, 2। तो पावर में 3 की घात 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 को भाग कर लगा दीजिए 5 से, हमारे पास 4 जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा रहा आप लोगों को। ये ऐसे ही छोटी छोटी क्लास को देखने के लिए क्लास से जुड़िए और अपने एग्ज़ाम को मजबूत बनाइए। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।